नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बकचोदियां हो रही है बिल्कुल भाई। आज हम बात कर रहे हैं लियोनेल मेसी के बारे में और जो उसके साथ पीएसजी में हो रहा है। बिल्कुल चलिए बकचोदी शुरू कर। तो भाई सबसे पहले तो भाई देख चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या पीएसजी ने करा है, क्या मेसी ने करा है। बिल्कुल भाई पीएसजी का एक मैच था अभी 3-4 दिन पहले, और अगर वो मैच जीत जाते तो भाई एक बहुत ही क्लोज एक कह सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है जूलियन लरॉन, ही इज अ पीएसजी सपोर्टर ऑल्सो, और वो पीएसजी के इनसाइड से बहुत कनेक्टेड है बिल्कुल। तो उसने बताया कि भाई उनका जो भी मैच था भाई लीगा टीम से, आई कांट रिमेम्बर द नेम, बिल्कुल उनका एक मैच था, अगर वो मैच जीत जाते या ड्रॉ भी करवा लेते तो अगले दिन तुम्हारी छुट्टी थी। देयर वाज नो ट्रेनिंग सेशन, देयर वाज नथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली पीएसजी भाई वो मैच हार गई। तो अगले दिन नेचुरली ट्रेनिंग होनी थी, बट मेसी सऊदी अरेबिया चला गया। उसकी प्रमोशनल, वो भाई वहां का ब्रांड एम्बेसडर है सऊदी का, और चलते प्रमोशनल जो भी बोल सकते हैं यार, हम ट्रैवलिंग ब्रांड एम्बेसडर जो भी है वो है वहां का। तो उसे कुछ प्रमोशनल वीडियोस फोटोज के लिए वहां जाना था बिल्कुल, और उसने यही ट्रिप एक दो बारी पहले भी कैंसिल कर चुका है वो मैचेस के रिलेटेड। ही इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, अगर तुम भूल गए तो उस वजह से उसने पहले भी कैंसिल कर दी थी। तो और इस बारी मस्ट था, मैं बोल सकता हूँ उसके लिए जाना बिल्कुल, या मे बी चेंजेस हो सकते थे, आई डोंट नो। बट जो हुआ है इनसाइड भाई, लियोनेल मेसी के एंटोराज ने, उनकी फैमिली ने, उसके एजेंट्स ने ये कहा कि भाई हमें नहीं पता था कि अगर हम मैच हारते हैं तो हम अगले दिन ट्रेनिंग होगी। आई डोंट थिंक सो भाई। देख कि, और यही सेम बात मैं बोल रहा हूँ उसी फ्रेंच जर्नलिस्ट ने कही कि ही डजंट थिंक कि भाई नहीं पता होगा। मेसी 20 साल से एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल फुटबॉलर है। हमने जब भी उसे देखा है एक एज अ रोल मॉडल देखा है, एज अ आईकॉन, एज अ गोट देखा है, बिल्कुल इतना तो मानते ही हो सब। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि उसे या उसकी फैमिली या उसके एजेंट्स को किसी को ना पता हो इस बारे में। तो ये तो भाई देख थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ बकचोदी वाली बात है। और मैं मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, ठीक था यार, सीजन खत्म हो चुका है, लीग आ पड़ी है, क्या क्या है। अगर एक दिन के लिए वो चला भी गया तो मैं होता तो उसकी जगह मैं एक दिन के लिए नहीं होता, मैं तो और लंबा चला जाता। और पीएसजी जैसा क्लब क्या शो करना चाहता है इस बारी में, दे मतलब कि उन्होंने लियोनेल मेसी को 2 हफ्तों के लिए बैन कर दिया। ही कांट ट्रेन विद द टीम, ही कांट क्या सकते हैं गो टू द क्या सकते हैं ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग सेंटर, सॉरी। वो गेम नहीं खेलेगा, उसकी वेजेस कट होंगी 2 हफ्ते की। क्या आज तक भाई जब से वो इनके वो कतारी पतारी जो भी है जिन्होंने टेक ओवर करा है इस पीएसजी क्लब को, आज तक तो कभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा। ज़्लाटन राय, नेमार नेमार नहीं हुआ कभी बैन। नेमार पार्टियां, बहन का बर्थडे, बहन चीज क्या कहते हैं अनप्रोफेशनलिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो सब कभी नहीं हुआ मेसी को। और भाई जितना लगता है ये ऑब्वियसली स्पोर्टिंग लेवल पे नहीं है, एज अ प्रोफेशनल लेवल पे भी नहीं है। दे आर जस्ट जेलस किल्सू हैं भौसड़ी के, कि मेसी उनका जो वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मेसी को आगे के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं बोलता हूँ इस वजह से वो किल्सू हो चुके हैं, किलस रहे हैं वो इस वजह से। छोटा क्लब है, हमें पता है भाई, जो चाहे कितने भी खरीद ले ये मेसी एम्बापे, रहेगा ये छोटा का छोटा क्लब ही। और मेरे को भी समझ नहीं आता पीएसजी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो तो गया यार कंप्लीट। तुम्हें वर्ल्ड कप में मेसी एम्बापे नेमार दिखाने थे कि हमारे पीएसजी के लिए खेल रहे हो तो गया। अब क्यों रखना है तुम्हें मेसी को, क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और 3 सुपरस्टार्स लेके तुम्हें बैंड के लड़ो, अभी तक नहीं पता चला कि एक टीम नहीं बन सकती, एक फुटबॉलिंग टीम टीम नहीं बन सकती 3 सुपरस्टार्स को लेके, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। इट माइट वर्क विद 2, इट विल डेफिनेटली वर्क विद 1, बट इट वोंट वर्क विद 3, बिल्कुल भी नहीं। और सुपरस्टार्स नहीं भाई, मेगा स्टार्स है ये तीनों। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम एक गुड टीम बना सको। टीम टीम इज द वर्ड जो क्या सकते तुम्हें पॉइंट करना है, बिल्कुल तुम्हें याद रखना है, टीम नहीं हो सकती बिल्कुल भी नहीं। तो भाई भाई उन्होंने अपनी खुंदक निकालनी थी, निकाल ली। बट भाई इन सब के बाद क्या हुआ भाई, देख मेसी
इज अ प्रोफेशनलिज्म, ही नोज ऑल अराउंड अबाउट। तो भाई बंदे को अपनी गलती लगी, ही अपोलोजाइज्ड बिल्कुल। ये अपोलॉजीज की बात करने से पहले तो भाई मेरे को उन बारसा फैंस की बात करनी है, और बारसा फैंस की बात करूंगा कि मेसी फैंस, ओ सॉरी पीएसजी फैंस को नहीं, जो अभी तक बोल रहे थे कि गीगा क्या सकते हो, कौन सा मीम होता है वो, गीगा चार्ड मेसी, मेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेसी के लंड पे है पीएसजी, क्या करेगा वो। अब मेसी ने क्या सकते हैं अपोलॉजीज निकालते, जो कि सही बात है, मेसी की तरफ से मैं बोलता हूँ सही बात है, चाहे उसे फर्क, वो चाहे मीन भी ना करता वो उस अपोलॉजीज को, अरे क्यों करेगा वो, सिंपल सी बात है, पीएसजी है ये भैंस। तो उस पे अब बंदे बोल रहे हैं वाओ हम्बल मेसी हो भाई, एक स्टांस पकड़ो यार, एक स्टांस पकड़ो। अपोलॉजी सही थी मेसी की तरफ से, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। फैंस को मैं बोल सकता हूँ ये एक अपोलॉजीज देके उसने फैंस का दिल और जीत लिया, नॉट पीएसजी फैंस बिल्कुल, बट जो उसके फैंस है, जो बार्सिलोना फैंस है, उनका दिल और जीत लिया उन्होंने, और जो कि बढ़िया है। हम बोल सकते हैं सिचुएशंस का फायदा उठाना भी है, और मेसी को निकलना तो है इस शिटी क्लब से। तो भाई उसने कहा कि मैं एक चीजें खराब तरीके से एंड ना करूं, एक प्रोफेशनल तरीके से हो, एक क्या सकते हैं मेसी वाले तरीके से हो काम। तो भाई वो उसने करा, और जो कि सही, बिल्कुल सही था वो डिसीजन। तो बट अब बात आ रही है भाई कि मेसी को कहां जाना चाहिए। भाई मोस्ट प्रोबेबली तो भाई देखो तुम बोलोगे बार्सिलोना, एंड इट्स नॉट अबाउट मतलब यार बार्सिलोना जा सकता है अगर वो सब कुछ प्लेयर्स बेचते वो। बट मैं एक बार ही बोलना चाहता हूँ, ये बात स्टार्ट करने से पहले हाँ एक बात मेरे को याद है कि मैं बोलना चाहूंगा भाई, देख इस ट्रांसफर को रिगार्डिंग जो इनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर है या कौन है, मैथ्यू अल्मेनी, भाई वो बंदा क्लब छोड़ रहा है सीजन के बाद, इसी एक कारण की वजह से कि वो कह रहा है कि भाई मेसी को मत लेके आओ, तुम्हारे क्या से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो उस पर भी दिक्कतें बढ़ेगी, और ऊपर से मेसी तुम्हें कितना दे देगा, कितने मतलब कितना टाइम दे देगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए, और वो भी हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि अब मेसी वो मेसी नहीं है जब वो छोड़ के गया था, वो मेसी भी नहीं है, बेस्ट की तो दूर की बात है। तुम्हें क्यों लेके आना है, तुम्हें एक फाइनल सेंडिंग देनी है उसे, अबे तुम चूती हो क्या, तुम्हें फाइनल सेंडिंग देने के लिए ये करना चाहते हो। इमोशनल पार्ट तो मैं बिल्कुल समझता हूँ यार, हमें भी चाहिए मैच रोनाल्डो वापस आ जाए, बट कुछ दिमाग यहाँ नहीं होना चाहिए ना, दिमाग यहाँ होना चाहिए। तो भाई मैथ्यू अल्मेनी की मेरे को बात एकदम करेक्ट लगी, बट भाई बंदे उससे क्या हो सकते हैं, एग्री नहीं कर रहे, तो उसने कहा कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, शायद से एस्टन विला जा रहा है वो, एस्टन विला के उसमें स्पोर्टिंग मैनेजमेंट में भाई वो काम करेगा बिल्कुल। और भाई ये बार्सिलोना की तरफ से मैं बोल रहा हूँ गलती, ठीक है मैं बोल सकता हूँ भाई, देख मेसी की एक आने से ये तो फायदा होगा फाइनेंशियली, भाई बार्सिलोना का बहुत फायदा होगा, उसके बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता कुछ अगेंस्ट, बिल्कुल भी नहीं। और स्पोर्टिंग लेवल पे भी मैं कुछ हद तक मान सकता हूँ कि मेसी वर्क कर सकता है, क्योंकि यार अभी टीम चेंज है, सिस्टम चेंज है, मेसी के बाद सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी, सब लेवेंडोस्की तक को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये कारण हो गया, चलो ठीक है मान लिया चल गया भाई इस सीजन, क्योंकि बार्सिलोना ने गोल्स बहुत कम मारे, तो मेसी के आंसर मैं वो मान सकता हूँ कि हेल्प हो जाएगी, ठीक है मैं मान लिया। मैं डिफेंसिव वर्क तो छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करते, इतना डीप नहीं जाते, बट मान लिया। बट कितने साल दे देगा भाई मेसी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा तो घंटा नहीं दे सकता। ह्यूमन बॉडी हमें पता है कितनी क्या काम कर सकती है, और मेसी और ऊपर से मेसी के आने के बाद कितने प्लेयर्स की टाइम घटेगा, पेद्री जैसे बंदों का, फ्रैंकी डियोंग, गावी जैसे का, और सबसे बड़ी बात मेसी को रजिस्टर करने के लिए उन्हें बहुत सारे प्लेयर, राफीनिया को सेल करने की बात हो रही है, जिसको बोल रहे थे विनीशियस से बेटर है, उसको सेल करने की बात कर रहे हैं 70 से 80 मिलियन, और क्लब्स इंटरेस्टेड है। और आई डोंट नो व्हाई, मैं मानता हूं कि तुमने जितना एक्सपेक्ट करा था उसने राफीनिया ने उतना ही, बट स्टिल ये उसका पहला सीजन है, एंड ही हैड मोर देन 20 गोल इन्वॉल्वमेंट पहले सीजन में, पैंचो विन्नी 5-6 पे था, अगर तुम उससे ही कंपेयर कर रहे हो तो। और सिर्फ ये नहीं, कैसी और बुस्केट्स को दोबारा वो करवा रहे भाई, ये क्या चूतिया भरे पड़े हैं। बुस्केट्स कह रहा है कि भाई मेसी यार तो हाँ मैं भी 1 साल रुक जाऊंगा, बार्सिलोना कह रहे हैं हाँ यार बिल्कुल, यार तेरा तू बाप है यार हमारा, रोक यार क्या बात कर रहा है, क्या चूतिए भरे पड़े हैं भाई, क्या चूतिए भरे पड़े हैं। मेसी को लाना मैं एक मोमेंट के लिए मान सकता हूँ, इट्स द राइट डिसीजन, बट बुस्केट्स को क्यों रोकना है तुम्हें।
फ्रैंकी डियोंग बुंड मरवाने के लिए गया है क्या? उसे भैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जानता, ऑल्दो वो नहीं जान सकता था, बट भाई वो कहीं और ही चला था। आई डोंट नो भैंचो ये चीजें वर्क कैसे करती है। और इन सब के बावजूद भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा हूं, क्योंकि मैं हूं, गावी अभी तक फर्स्ट टीम में रजिस्टर्ड नहीं है। उसकी 6 नंबर की जर्सी थी, वो दोबारा 30 या 32 की हो गई है, क्योंकि वो अभी भी क्या सकते हैं ये ला मेसिया वाले बच्चों में वो रजिस्टर्ड है। और भाई जो अकेडमी से जो क्या बोलते हैं सेकंड टीम के लिए खेलते हैं, उनकी सैलरी कुछ $1.5 लाख या $2 लाख से, मतलब कि एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। और गावी इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसे 2 लाख या 1.5 लाख जितनी भी अमाउंट है, वो इतनी छोटी अमाउंट कमा रहा है आफ्टर बीइंग सो इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना। भाई उसको नहीं लगेगा कि आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व मोर, तुमसे वो नहीं हो रहा। अराखो अराखो मतलब उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर वो भी नहीं हो रहा है अभी तक। और तुम मेसी को लाने की बात करो, क्यों? क्योंकि यार हमें फेयरवेल देने हैं, वो हमारा कोच है, वो हमारे बेस्ट प्लेयर है। भाई बहन चो, तो ग्रो अप कर लो, बच्चों वाले काम है ये। It is frustrating, not was, it is very frustrating. Although बार्सिलोना मेरा क्लब नहीं है, ऊपर से मैं तो चाहूंगा बहनचोद डूब के मर जाए ये क्लब, बट स्टिल यार इट्स मेरे लिए चाहे कुछ ना करता हो, बट फुटबॉल के लिए तो इस क्लब ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। और वो ऐसे चूतिया डिसीजन ले रहा है, जबकि मैनेजमेंट में ही बंदे बोल रहे हैं कि मत करो, बट फिर भी नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि भाई लपोटा पॉलिटिशियंस है, उसे फैंस को जीतना है, और फैंस को जीतने के लिए क्या करना है? तो मेसी को लिया। तो भाई मैं ये रैंटिंग थोड़ी सी यहीं खत्म करता हूँ। ऑल्दो बार्सिलोना मेरा क्लब भी नहीं है, बट आई एम अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड भाई, जो चीजें हो रही है बार्सिलोना में देख के, क्या चूतिए भरे पड़े हैं। तो भाई ये रैंट यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, तुमने यहाँ तक देखा है तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर यार जो भी होता है सब कर दो यार, किस बात का इंतजार है, फ्री है सब कुछ, सिर्फ मेरे चैनल पे, बाकी सब पे पेड है, तुम्हें पता है ना। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।